बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने स्पष्ट किया कि पवन सिंह भाजपा में हैं और पार्टी में ही रहेंगे। आइए जानते हैं पवन सिंह की राजनीतिक वापसी क्यों बन सकती है गेम चेंजर। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह 5 अक्टूबर को औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके पहले उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। भाजपा इसे उत्साह के साथ देख रही है क्योंकि पवन सिंह की लोकप्रियता और स्टार पावर विशेषकर भोजपुरिया बेल्ट में एनडीए के लिए वोट बैंक मजबूत कर सकती है। भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह का क्रेज अलग ही है। युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं में उनकी जबरदस्त पकड़ है। 2024 में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने एनडीए को बड़ा झटका दिया था। अब पार्टी में शामिल होकर वे उसी सीट या आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका राजनीतिक कदम युवाओं और फिल्म प्रेमियों को एनडीए की ओर खींच सकता है। पवन सिंह की एंट्री को केवल स्टार पावर के रूप में नहीं देखा जा रहा। यह सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन की रणनीति में भी अहम भूमिका निभा सकती है। भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पुराने मतभेदों को पवन सिंह की शामिली से कम करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इससे एनडीए को भोजपुरिया बेल्ट में मजबूत स्थिति मिलने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी सक्रिय राजनीति में उतरने जा रही हैं। यदि पति पत्नी दोनों मैदान में उतरते हैं तो यह बिहार विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना देगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस जोड़ी की सक्रियता एनडीए के लिए वोट बैंक बढ़ाने में अहम साबित हो सकती है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की भाजपा में वापसी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उनका स्टार पावर, भोजपुरिया बेल्ट में पकड़ और युवा मतदाताओं पर असर एनडीए के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि पवन सिंह कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं और उनकी लोकप्रियता वोटों में कैसे बदलती है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो विधानसभा चुनाव में पवन सिंह विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी उनको तो निकाला, पार्टी से हटाया गया था ना लोकसभा चुनाव के टाइम में। फिर विधानसभा कह रहे हैं कि बीजेपी में है अभी।